हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज हो गया है तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका बीमारी कैसे ठीक होगा, वो भी जड़ से। सबसे पहले इंडिया में कहीं पर भी हो और विदेश में तो मुझे मालूम नहीं है कि ये दवा मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया के किसी भी कोने में इसे प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका ये आप भारत के सभी कुष्ठ रोगियों को इस दवा का नाम जरूर जाननी चाहिए। कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा कारगर है हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका 30 4 बूंद दिन में 3 बार 1-2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर इसे ले सकते हैं। इससे बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। ठीक कराने के लिए यदि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था हो गया है तो इसमें तो विशेष तरह के आपको सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। दिक्कत क्या है ये आपको बतानी पड़ेगी और कब से है, आपका उम्र क्या है, पूरा डिटेल्स जानने के बाद ही आपका बीमारी का संपूर्ण इलाज संभव रहता है। ये आपको सबसे पहले ये साबुन, यदि आप कोई कास्टिक वाला साबुन लगा रहे हैं तो ये पियर साबुन कहीं पर भी मिल जाता है। ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है, इसको आपको लगानी चाहिए। इससे चमड़े में जलन नहीं होता है और इस जो जलन रहता है, टाइट हो गया है, दिक्कत करता है। कई तरह का कॉस्मेटिक आप कास्टिक साबुन यूज कर रहे हैं, कई तरह का साबुन आप यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कास्टिक होता है, तो इससे लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इस तरह का कोई भी आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। ये इस पर उस पर दिखाई दे, इस टाइप का ही साबुन आपको लगानी चाहिए, किसी भी कंपनी का हो जो आपको एरिया में मिलता हो। इसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं साबुन, ये साबुन जो है इस तरह का होगा। बहुत सारा साबुन होम्योपैथिक कंपनी भी बनाती है, बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये तेल है चालमोगरा का तेल, ये ठंड के दिन में बिल्कुल जम गया है, हिलाने के बाद में ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। जहाँ जहाँ आपका चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। घाव हो गया है लेप्रोसी के कारण, इसका भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल। और कुष्ठ रोग का पहचान भी इंडिया में आप कहीं पर भी, किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी वार्ड से आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप तो इस बात को आप समझिए और लोगों को भी आसपास में समझाइए। अगल बगल में बहुत दिनों से लोग मलहम पर टिकिए रहते हैं, घाव पर, वो ठीक नहीं होता है, पैर घसीट कर चलनी पड़ती है, चप्पल खुद निकल जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा घाव है इसे जो ठीक नहीं होता है। अगल बगल बहुत सारे मरीज आपको मिल जाएंगे। और होटल का खाना से आप बचेंगे, इसके विस्तृत हम चर्चा करेंगे। शहर में आप जाएंगे तो वहाँ पर भीख मांगते हुए ऐसे हाथ पर जिनका उंगली टेढ़ा हो गया है, तो इनको आसानी से आप देख करके आप समझ सकते हैं कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है जगह जगह पर। तो हाथ पांव का उंगली यदि आपका टेढ़ा होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, और सबसे खास बात है कि चमड़ा सुन्न होने लगे, इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं पर भी आप देख रहे हैं, कहीं पर भी जाइएगा तो चमड़ा का सुन्न होना ही देखा जाएगा।
और कलर बदलता है, चमड़ा मोटा होने लगे, यदि आपका चेहरे का मान लीजिए चमड़ा ही मोटा होने लगे है और धब्बे धब्बे गोल गोल ज़्यादा पूरे शरीर में धब्बे धब्बे आने लगते हैं, 5 चकते से यदि कम है 5 चकते तक, तो उसमें एमडीटी आपको 6 महीना सरकारी अस्पताल में दवा दिया जाता है। और 5 चकते से ज़्यादा यदि है तो आपको 1 साल का आपको दवा दिया जाएगा। इसमें जांच पड़ताल के फेरे में ज़्यादातर लोग रहते हैं, पर टाइम ज़्यादा किल न करें, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। यहाँ का मांस काटो, वहाँ से खून लो, वहाँ से लो। होम्योपैथिक इलाज के लिए जांच करना जरूरी नहीं है, एमडीटी दवा चलाने के लिए जांच बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी का आप जांच करवा सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव ये आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बहुत बार बीमारी होता है और जांच में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद ही आपको जांच में आता है। यदि पैर से चप्पल निकल जाए, मुंह टेढ़ा होने लगे, नाक टेढ़ा होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे और घाव जो है, यदि हाथ पैर का घाव यदि समाप्त ना हो, हाथ में पैर में घाव यदि हो जाए नहीं ठीक हो जल्द से, और नाखून, ये जो नाखून है काला काला होकर ख़राब होने लगता है, और जहाँ का आपको ये चमड़ा का बीमारी यदि मोटा हो गया, यहाँ पर कलर बदल लिया है, वहाँ पर सुन्न हो गया है, तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है और केस भी झड़ जाता है। और एमडीटी बहुत ज़्यादा यदि आप सेवन करेंगे तो आपकी आँख के रोशनी को कम कर सकता है, आँख से धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, पीलिया, जॉन्डिस और पेट में लूज मोशन की शिकायत, ऐसा साइड इफेक्ट देखा गया है। एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है और रोकथाम तो अच्छा से कर देता है, वो भी सभी का नहीं, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। इसलिए आपको डॉक्टर के अंडर में देख रेख में इसका इलाज चलता है। और लेप्रोसी का बीमारी यदि एमडीटी से 1 साल में ठीक ना हो तो उसे बार बार खाने की कोशिश न करें, 1 साल से ज़्यादा आप खाने की कोशिश न करें, उसके कारण आपको शरीर में सूजन और दर्द आ सकता है। नस बहुत इसमें पतला हो जाता है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है और इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द रहने लगेगा। और एमडीटी, कितना लोग एमडीटी बार बार खाते हैं, भूल कर भी ऐसा गलती आप न करें। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में ज़्यादा दिन रहने के कारण, अनियमित खान पान, कुपोषण, गरीबी की वजह से एक कुष्ठ रोग होता है, लापरवाही की वजह से भी होता है। घर के गार्जियन को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा फल फ्रूट्स डेली घर पर उन्हें लानी चाहिए और मिल बैठकर सबको खानी चाहिए। बीमारी को यदि आप नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा, आपका बीमारी ठीक भी नहीं होगा। तो इसमें आपको कुष्ठ रोग से आपको हमेशा सावधान रहनी चाहिए। और इसमें ये क्या बोल, जाड़े के दिनों में भूल कर भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं, ठंड का मौसम आ गया है और कभी भी आग के पास ना बैठे। चमड़ा सुन्न होने के कारण आपका फफोला वहाँ पड़ जाएगा और हाथ पर जलने का खतरा रहता है। और कुष्ठ रोगी को जब भी कहीं से घूम कर आए तो अपने हाथ पैर को अच्छे से देख लें ताकि कहीं कटा तो नहीं है, जला तो नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं चलता और वो घाव धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ जाएगा, जिससे दिक्कत होगा। कुष्ठ रोग के कारण यदि उंगली आपका टेढ़ा हो गया है तो इसमें ऑपरेशन बहुत लोग कराने की सलाह देते हैं, तो ऑपरेशन से इसमें बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा, पुनः वो बीमारी आ जाता है। हम लोगों के पास में ऑपरेशन कराए हुए मरीज ही कई बार आते रहते हैं। तो चमड़े का बीमारी, यदि चमड़ा मोटा हो जाए तो वहाँ पर जरूर कलम हलाइए, चीटी काटिए, पिन हलाइए।
ये सब उसकी पहचान है। और इसमें जो आप कहीं भी देखते हैं हाथ पांव का उंगली जो है ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, मुड़ने लगता है, और यौन क्षमता सेक्स पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये नहीं है, यौन संबंध बनाने से एक दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन खांसने छींकने के कारण फैल सकता है। खांसने वक्त छींकने वक्त आपको रुमाल या मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। बहुत लेप्रोसी के मरीज को हम देखते हैं उनका मेमोरी भी बहुत कम हो जाता है, उनको कोई बात का याद रखना बड़ी मुश्किल रहता है। हालांकि उनको मालूम नहीं चलता है, पूछिएगा आपका मेमोरी लॉस हो गया तो बोलेंगे ना ना मेरा ठीक है, लेकिन ठीक से सोचिएगा तो उनका मेमोरी भी लॉस रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको व्यायाम नहीं करनी चाहिए, हल्का व्यायाम और लाइट व्यायाम ही कारगर है। गर्मी के दिनों में कड़े धूप में आपको नहीं निकलनी चाहिए, इससे धूप से प्रॉब्लम हो सकता है, धूप से आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। और पैर में अंगूठे के पास में यदि आपको अंगूठे के पास में यदि चमड़ा शून्य हो गया है तो शरीर का पूरा वजन रहने के कारण वहाँ पर घाव बना लेता है, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत दिनों से घाव यदि आपको हो गया है, ठीक नहीं होता है, तो कुष्ठ रोग की बीमारी समझनी चाहिए। यदि चेहरे पर किसी आ गया है तो यहाँ पर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे कई लोग मलहम लगाते हैं, वो आपको नहीं लगानी चाहिए। चालमोगरा का तेल जो हम बताए हैं ये महंगा है, 250 में 50 में मिलता है, इससे बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल, करू तेल ही आप इस्तेमाल करें। दुनिया में बहुत ज़्यादा रोगी है, इसलिए शुरू से ही बताते रहते हैं कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं उनके लिए पहला वीडियो रहता है, तो ऐसा न लगे कि उनको दूसरा देखना पड़े। यदि किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी, यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी, लेप्रोसी संबंधी, हैंसन डिजीज सुनबहरी संबंधी जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको भूख बहुत कम लग रहा है और 60 किलो से वजन नीचे है तो कम से कम 60 किलो ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपको पेट की खराबी रहता है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो गया है, खाना नहीं पचता है, बुखार भी रहता है, तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन भी रहता है। कई लोगों को दाने दाने भी पूरे शरीर में निकलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को बुखार भी आते रहता है, बुखार फीवर। तो बुखार फीवर यदि आपको आए तो इसका भी होम्योपैथिक से समाधान होता है, तो ठीक हो जाता है, बिल्कुल 100% आपका ठीक हो जाएगा। और साफ सफाई आपको हमेशा रखनी चाहिए और टाइम पर आपको भोजन लेनी चाहिए। अब फल को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अरे किशमिश कितना है, 100 रुपया का आपको 250 ग्राम मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाना है। बादाम खाइए, किशमिश खाइए, जो भी आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, उसको आपको लेनी चाहिए। दाल है, दूध है, घी है। उसके बाद में लक्षण के अनुसार कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। पुराना पड़ने पर ज़्यादा दिन तक खांसी रहने लगता है, खांसी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। खांसी बहुत ज़्यादा रहता है, किसी किसी को जुकाम भी देखने में आता है और ज़्यादा लोगों का घाव बना लेता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुष्ठ रोग के कारण आपको यदि विदेश में आप जा रहे हैं या आप जाने का सोच रहे हैं तो इस बीमारी के बारे में कहीं पर भी रहिए जरूर जाननी चाहिए और हेल्दी भोजन जरूर लेनी चाहिए। और MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, MDT दवा बहुत दिन खा लिए हैं, थक हार गए हैं, तमाम तरह का आप चिकित्सा करा लिए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक होम्योपैथिक दवा पर ही विश्वास कर लेनी चाहिए
और इसमें विश्वास करके आप लेंगे दवा, तो निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो कहीं से भी हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार धीरे धीरे आपको लिखा देते हैं, क्योंकि मेमोरी बहुत कम रहता है लेप्रोसी के मरीज का, ताकि नोट कर सके। फिर से आप नोट कर लीजिए 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी जिला से, किसी भी प्रखंड से, किसी भी गांव से, किसी भी वार्ड से, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चित रूप से आपके फ़ोन का, व्हाट्सएप का जवाब दिया जाता है। कई लोग समझते हैं कि पता नहीं फ़ोन लगेगा कि नहीं लगेगा, व्हाट्सएप से मैसेज का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये लेप्रोसी के मरीज के द्वारा ही समझिए तो चैनल को आगे बढ़ाया गया है। उन्हीं को ये सपोर्ट के वजह से और आशीर्वाद के वजह से यह चैनल चलते रहता है। काफ़ी मात्रा में लोग, काफ़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, देश हो या विदेश, सभी लोग वीडियो को पसंद करते हैं। और कई नेपाल के मरीज भी इलाज कराए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो नेपाल के मरीज भी लगभग इसमें संपर्क में आते हैं, वहाँ पर भी बीमारी उसी तरह से है। कुछ दिनों में हमें भी मालूम हो जाएगा कि इंडिया और विदेश में किस किस जगह पर लेप्रोसी बहुत ज़्यादा है। तो उनको ठीक करने में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ उनको हर तरह का सुविधा मिले। और YouTube के चैनल के माध्यम से तो आप देश विदेश कहीं भी बैठे हैं, आपको जानकारी हासिल होते रहता है। तो खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। बाकी सबके तो व्हाट्सएप नंबर हम शेयर कर दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो संपर्क जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।